नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत। साथियों, आज हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चालू करने जा रहे हैं। हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आ रहे थे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंकित त्यागी का। अंकित त्यागी जी पूछ रहे हैं कि सर, ओला इलेक्ट्रिक क्यों गिर रहा है। देखो, ओला इलेक्ट्रिक क्यों गिर रहा है मैं आपसे बताऊं। ओला इलेक्ट्रिक का क्या है कि एक समय पे ये 70 रुपये पे, 74 रुपये पे लिस्ट हुआ, 75 रुपये पे, और अभी इसका जो अगस्त सितंबर में सबसे बड़ा हाई था वो 157 का था। और 157 के बाद जैसे ही इनके प्रोडक्टों में शिकायत आनी चालू हो गई, तो कंपनी का जब नाम खराब हो जाता है ना किसी का भी, तो उसका फ़र्क कहीं ना कहीं शेयर पे पड़ता है। अभी इसको ये चीज़ माननी पड़ेगी। इसीलिए इसके जो प्रोडक्ट है ना, इसको दो तरफ भी देखा जा सकता है। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखोगे तो देखोगे कि आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है, सब अच्छा है और हर जगह अच्छा है। लेकिन उसको नेगेटिव में देखोगे कि शिकायतें आ रही हैं, प्रोडक्ट अच्छे नहीं चल रहे। ऐसे बहुत बिजनेस हैं जो ख़राब हुए हैं। चाहे आप बायजूस की ले लो। बायजूस एक कोचिंग संस्थान था। आज उसने उसके मैनेजमेंट ने, जो बड़े एमडी है, उन्होंने एक बयान दिया है। उस बयान में कहा है कि हम अपने आप को बैंकरप्सी डिक्लेयर कर रहे हैं। इनकी एट द बायजूस नेट कंपनी वैल्यू इज़ ज़ीरो। तो ऐसा नहीं है, बहुत से खराब हुए हैं। राजू भैया बोल रहे हैं कि सर, क्या नामी कंपनी में पैसा लगाने के बाद टेंशन फ्री हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी। पहले अगर आप वैल्यूएशन ही देखोगे तो टाटा टेक्नोलॉजी की बात कर लो। टाटा टेक्नोलॉजी लगभग 1400 रुपये पे लिस्ट हुआ था, और वो जब से लिस्ट हुआ तब से वो आज वहीं खड़ा है। मतलब 1400 के अंडर नीचे ही है ना। अब वो क्या है कि वैल्यूएशन उसकी हाई होगी। कंपनी ख़राब थोड़ी है कि कंपनी ख़राब है या कंपनी बर्बाद होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जितिन जैन बोल रहे हैं, क्या सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस को रखा जा सकता है। देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को क्या है कि जब कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वो क्या करती है, सबसे पहला उसका जो मेजर, पहले तो उसका निचोड़ कर लेती है। जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो वो 70 रुपये में अपना आईपीओ लेके आई थी, और उसका 70 रुपये में भी ये मोटिव था कि भाई ठीक है, इसमें दोनों ही घर बसे रह जाएंगे, रिटेलरों को भी थोड़ा सा लिस्टिंग गेन मिल जाएगा और हमारे को भी अच्छा पैसा मिल जाएगा। लेकिन वो क्या है कि 70 रुपये से बढ़ के 190 रुपये तक गया वो। अब 190 रुपये के बाद गया क्यों? क्योंकि उतनी सप्लाई थी नहीं और डिमांड ज़्यादा थी। देखो, शेयर मार्केट में पूरा गेम होता है डिमांड एंड सप्लाई का। सप्लाई थी नहीं और डिमांड ज़्यादा थी, तो 190 के आसपास चला गया। तो कंपनी जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, उसकी जो पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस, उसने क्या किया, 190 रुपये के प्राइस पे आके उनने अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर दी कि भैया ये लो, आप तो हमें ले लो। 4 साल पहले का ही आप हमें वैल्यूएशन अगर आज दे रहे हो तो आप तो हमसे अभी ले लो। और जैसे ही मैनेजमेंट ने आके अपनी इक्विटी डाइल्यूट करी, वैसे ही देखिए आज 190 रुपये से 130-134 पे घूम रहा है। अब वो क्या है कि जाएगा तो थोड़ा दिन बाद जाएगा, क्योंकि हर भाव पे आदमी फंसा हुआ है। अगर 150 जाएगा तो 150 वाले फ्रेश होकर निकलेंगे, 160 जाएगा तो 160 वाले निकलेंगे। मेरे भी एक मित्र हैं, योगेश सिंह सेंगर हैं, उन्होंने मेरे को 190 रुपये में बोला था कि भैया इसको उठा लोगे। उनके पास पड़ा था कुछ पैसा, 1,50,000 रुपये था। तो मैं बोला नहीं यार, ये 7-8 टाइम बुक प्राइस टू बुक वैल्यू पे उठाना कोई काम की बात नहीं है। तो क्या है कि वैल्यूएशन भी मैटर करती है। तो बेबी श्रीवास्तव बोल रहे हैं, सर क्या होंडाई पैसा दे सकता है। अरे होंडाई भैया ओवर वैल्यूएशन है, और ऑटो इंडस्ट्री में क्या है कि स्लो डाउन चल रहा है। अभी ऑटो इंडस्ट्री जो चल रही है ना, वो स्लो डाउन की ओर चल रही है। आप टाटा मोटर्स के देख लो, बजाज ऑटो के देख लो, मारुति सुजुकी के देख लो, बहुत ही मतलब स्लो रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब बहुत ही ख़राब रिजल्ट आ रहे हैं। और होंडाई मोटर्स हायर वैल्यूएशन पे आया है, तो इसलिए होंडाई मोटर्स कंपनी ने हमें 2,000 रुपये दिया है। मैं नहीं खरीदना ना मेरे को आईपीओ में, 1700 में तो मेरे को लूज़ में मिल रहा है, वो मैं फिर से नहीं खरीद लूँगा उसको 1700-1800 में। तो मैं काहे के लिए कंपनी से आईपीओ में 2,000 का लूँगा। तो वैल्यूएशन मैटर करता है, कैसा नहीं होता। एलआईसी ने कितने दिन के लिए परेशान किया। निखिल जैन बोल रहे हैं, सर क्या नायका, अरे भैया नायका खरीदा जा सकता। अरे नायका पेटीएम से दूर रहो मेरे दोस्तों।
देखो क्या है कि अगर कोई कंपनी खुद लॉस मेकिंग है ना, उस बिज़नेस में कभी पैसा नहीं लगाना। और एक दिमाग में ध्यान रख लो कि नेवर एवरेज डाउन। अगर कोई भी कंपनी का स्टॉक नीचे की ओर गिर रहा है ना, तो उसको कभी भी बाय नहीं करना। नहीं करना मतलब नहीं करना। और अगर किसी कंपनी में अर्निंग नहीं आ रही है, अब ये नायका की बात पूछ रहे हैं, नायका की अगर आप नायका का अर्निंग पर शेयर देखोगे तो 2 पैसा 3 पैसा है, क्या करोगे भाई? मतलब क्या जताना क्या चाह रहे हो तुम? देखो हमने क्या सर, वोडाफोन आइडिया बाइंग प्राइस पर आ रहा है, राहुल जैन। सर मेरी बात सुनिए, वोडाफोन आइडिया से अभी जितना हो सकता है दूर रहो तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि मैं वोडाफोन आइडिया पे 16-17 रुपये पर शायद वीडियो बनाया था, और आज लगभग वो 6-7 रुपये पर खड़ा है। ऐसा नहीं है बिजनेस ख़राब है, बट वो क्या है कि अगर उनके आप बयान सुनोगे ना प्रमोटर के, प्रमोटर बोल जो कि हम नहीं चलाना चाहते कंपनी, अगर सरकार हमसे हैंडओवर लेना चाहे तो ले सकती है। भाई जो प्रमोटर नहीं चलाना चाह रहा, वो कंपनी 17,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है और 25,000 करोड़ का ब्याज देती है, 2.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट है उस पर ऊपर, मतलब लोन है। कंपनी की ऑल ओवर वर्थ है 70,000 करोड़। नहीं चाहिए यार, क्या करना है? और ठीक है, अगर कंपनी के बैलेंस शीट सुधरेगी, कंपनी के हमें प्रॉफिट दिखेगा बैलेंस शीट पे, हाँ कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी धंधे में प्रॉफिट कर रही है। राम सिंह त्यागी बोल रहे हैं, सर क्या स्विगी के आईपीओ में पैसा लगाना डबल हो जाएगा? अरे भाई स्विगी स्विगी लॉस मेकिंग है यार। देखो ठीक है, उसमें कंपनी के जो बड़े बड़े आदमी हैं, अमिताभ हैं या जितने जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने पैसा लगा रखा है, पर उनके अपने रीज़न हो सकते हैं। यार मैं तो देखो क्या है कि लॉस मेकिंग बिजनेस को कभी रेफर करता नहीं, ना मैं लॉस मेकिंग बिजनेस को कभी मैं आईपीओ करता हूँ। क्या है कि जो खुद लॉस में है, उसका क्या पर्पज है, काहे के लिए वो आईपीओ लेना चाह रहे हैं? भी या तो वैल्यूएशन आप इतनी चीप रखो जिसमें आदमी को लगे कि हाँ यार ठीक है। इससे अच्छा तो मैं जो शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्ट है कंपनी, उन्हें नहीं खरीद लूँगा। भाई वो कहीं भागी थोड़ी जा रही है, उनके बैलेंस शीट मेरे सामने दिख रही है, प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। और जो अभी देखो क्या है, बात समझो आप, भैया जब कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है ना, तो वो कुछ दिन तक उसकी बैलेंस शीट को सुधार देती है बड़े अच्छे से, सिस्टमेटिकली तरीके से, ताकि जो देख के इंप्रेशन बढ़े, अरे यार इतनी अच्छी बैलेंस शीट है। बट ऐसा होता नहीं। 1-2 क्वार्टर दो, उसे सुधारने का टाइम दो, तब जाकर आपको उसमें पता चलेगा कि उसमें लगाएं क्या नहीं लगाएं। और कोई भी शेयर मत खरीदो, आप तो उस चीज़ को, बैलेंस शीट को पढ़ो, कंपनी का मैनेजमेंट को समझो, कंपनी की कौन कॉल सुनो, आप किसी कंपनी की कौन कॉल सुनो बैठ कर कि यार मैनेजमेंट क्या गाइडलाइन दे रहा है, क्या मतलब बता रहा है अपने बारे में, कि उसके क्या फ्यूचर के ग्रोथ के है। अभी शायद मेरे को एक मेरे मित्र हैं निखिल, वो बता रहे थे कि रेडिको अपने 2 प्लांट और डालने जा रहा है, और अभी फ्यूचर के उसके काफ़ी एक्सपेंड के प्लान हैं। सर ये सब चीज़ें देखनी बहुत ही ज़रूरी होती हैं। क्वेश्चन आंसर का सिलसिला आज इतना ही लेते हैं। देखो क्या है कि क्वेश्चन तो और भी आ रहे हैं, बट मैं इसलिए नहीं लेना चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज इतना ही साथियों। तो ये ध्यान रहे कि कोई भी आईपीओ में पैसा लगाएं, ऐसा नहीं किसी में भी लगा दें। वो देख के सोच के अपने फाइनेंशियली एडवाइज़र से सलाह करके ही लगाएं, क्योंकि सभी आईपीओ में पैसा नहीं बनता। दीपक बिल्डर्स 200 रुपये में कंपनी ने हमें आईपीओ दिया था, 150 पे खड़ा है, 140 पे खड़ा है, 50 रुपये तो जमा में से चले गए। हमने मान लो अगर 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख में से हमारे तो रह गई 75,000 रह गए, 25,000 तो भाग गए। होंडा मोटर्स 2,000 का दिया था, 1700 पे खड़ा है, क्या करोगे? पेटीएम करो, आपने सुना होगा, पेटीएम करो, 2,000 पे दिया था, 600 पे खड़ा है, क्या करोगे? तो ऐसा नहीं है कि किसी की भी हायर वैल्यूएशन पे, वैल्यूएशन मैट्रिक है, आप समझो। अगर आप किसी भी बिजनेस को खरीद रहे हो, कोई कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, तो उसकी वैल्यूएशन को देखो, वो किस वैल्यू पे आ रही है, क्या मार्केट उस वैल्यूएशन पे सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, महंगा है, महंगा क्यों है? प्राइस से महंगा थोड़ी है वो है प्राइस टू बुक वैल्यू से महंगा। भाई 5 या 6 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रहा है अभी, और लगभग 190 पे तो 7-8 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे चला गया था। देखो जो बैंकिंग इंडस्ट्री का कोई भी शेयर हो, चाहे एनबीएफसी कंपनी हो, उनको देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू से। और अगर जनरली अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, तो अगर 1-2 प्राइस टू बुक वैल्यू पे है तो सस्ता है।
अधिकतर जो बैंक होते हैं वो 1-1.5 की, अरे एसबीआई जैसा बैंक यार 1.5 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल जाता है, 1.5-2 पे। कोटक महिंद्रा बैंक इतना बढ़िया बैंक है, 1-1.5 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे। और एक वैल्यूएशन भी तो मैट्रिक, ऐसा थोड़ी कि आप इसको 8 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे खरीद लोगे, ऐसा बिल्कुल सस्टेन भी नहीं करेगा ना यार। जो आदमी अनुभवी नहीं है, जो आदमी अभी अभी आया, वो कुछ भी खरीद सकता है, कहीं भी खरीद सकता है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अनुभवी हैं वो देख कर, सोच कर, समझ के ही निवेश करते हैं। ऐसे में आपको हज़ारों उदाहरण दे दूंगा जो केवल वैल्यू के कारण आज इस मतलब नीचे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू महंगी हो गई है। अभी टॉप से आप देखोगे जो डिफेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनियां थी, वो टॉप से 30% नीचे खड़ी हैं। क्यों खड़ी हैं? क्योंकि वैल्यूएशन वाइज वो महंगी हो गई हैं। इसीलिए साथियों, जो भी कुछ खरीदें बेचें अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह करके ही करें। तो ऐसा है कि कोई भी आईपीओ आए, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध पैसा लगा दें। मैं ना तो मैं रिकमेंड करता, हाँ ठीक है, वो मैं भाई उसको आईपीओ का रिव्यू जरूर कर देता हूँ, लेकिन लगाना है कि नहीं लगाना वो आपको अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह करके ही करना पड़ेगा। क्योंकि भाई आपकी अपने रिस्क हैं, आपकी अपनी लाइबिलिटी हैं, आप किस तरह से सोचते हो, आपका माइंडसेट कैसे काम करता है, तो वो आपकी अपना डिसीजन है, वो आपको लेना है। तो इसलिए साथियों, जो फाइनेंशियली डिसीजन लो वो सोच के, समझ के, देख के लो। क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है। मार्केट में कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के चलें। साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं देख रहा था कि मेरे यूट्यूब चैनल को देखते लगभग सभी हैं, बट उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें आपसी बंधु में। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।